सवाल ये खड़ा होता है, क्या मेयर साहिबा अपनी नागरिकता के प्रमाण को पब्लिक डोमेन में डालेंगी, अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण को पब्लिक डोमेन में डालेंगी? जाए तो कांग्रेस सुषमा खरवाल के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेगी? जिस तरह से वो आदेश दे रही है लोगों का बिजली का कनेक्शन काटने का और इस तरह के आदेश जो दे रही है, लीगल कंसेप्ट में जाए तो कांग्रेस क्या सुषमा खरवाल के खिलाफ कोर्ट जाएगी? दर्शकों, एक तरफ देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 4 दिसंबर तक का समय था, लेकिन इस समय को थोड़ा बढ़ा दिया गया। एसआईआर की आड़ में देश में लोगों की नागरिकता को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की राजधानी लखनऊ और उसकी मेयर सुषमा खरवाल जी के द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं और बरसों से यहाँ पर रहकर अपने जीवन यापन को चला रहे हैं, देश के कोने कोने से हर राज्य से यहाँ पर लोग आकर बसे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। कोई 20 वर्षों से रह रहा है, कोई 15 वर्षों से, कोई 5 वर्षों से। ऐसे में सुषमा खरवाल जी जो लखनऊ की महापौर है, उनके द्वारा लोगों से उनकी नागरिकता को लेकर प्रमाण मांगे जा रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या मेयर साहिबा अपनी नागरिकता के प्रमाण को पब्लिक डोमेन में डालेंगी, अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण को पब्लिक डोमेन में डालेंगी? उससे पहले इस तरह के सवाल किए जाना आपको कहां तक ठीक लगता है? वो लोग हमारे साथ में है जिनसे इस तरह के सवाल किए गए, इनकी बिजली तक काटने का और इनकी जो सुविधाएं इनको मिल रही उस तक को भी रद्द करने की बात की जा रही। क्या नाम है आपका? ताजुद्दीन। क्या हुआ था मेयर जब आपके पास पहुंची तो क्या कहा? इसी से पूछ करिए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नवीन तसली है। क्या हुआ जब मेयर पहुंची आपके पास तो किस तरह की बात की उन्होंने? मेयर साहब आया था, टेली मिली उठा लिया, ऐसे बोले बांग्लादेशी वाला है, उंगीले वाला है, कागज वगज नहीं सकता है, 15 दिन का टाइम देता है। आप कहाँ से हो? बरबटा है। बरबटा ये कहाँ पर है? दुखने आया था। पश्चिम बंगाल? नहीं, वो किस जगह पर है बरबटा? ये जगह कहाँ पर है? बरबटा रोड पर होती। बरबटा रोड परिवार। यहाँ लखनऊ में कब से रह रहे हैं? 3 साल हो गया। 3 साल। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहदुल हक है। आप कब से रह रहे हैं लखनऊ में? हम 5 साल से रहना है। 5 साल से रह रहे हैं। अच्छा। तो क्या काम करते हैं यहाँ हम पर? पूरा वाले काम करते हैं। कूड़ा उठाने का काम करते हैं। आप भी कूड़ा उठाने का काम करते हैं और आप पूरा का कूड़ा उठाने का। आपने ये सारे कागजात दिखाए हैं उनको? सब इसके बाद क्या कहा उन्होंने? बरबटा है। बरबटा ये क्या होता है? रोहिंग्या कहा गया है आपको? वो रंगी बताए। तो दर्शकों, आपको बता दें कि ये लोग कूड़ा उठाने का काम करते हैं, यानी शहर की सफाई करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, उन लोगों से महापौर के द्वारा सवाल किए जा रहे हैं और उन पर अनावश्यक और गैर कानूनी तरीके से उन्हें रोहिंग्या घोषित करने और बांग्लादेशी घोषित करने की कवायद चल रही है। जबकि इनके पास सभी प्रमाण पत्र है, सारे कागजात है, आधार कार्ड है। हालांकि ये यहाँ के वोटर नहीं है, ये जहां से है वहां के वोटर है। लेकिन इस देश में कोई भी किसी राज्य में रहे और कहीं पर भी काम करे, वो जहां का वोटर है, लेकिन नागरिक तो इस देश का कहा जाएगा। सवाल ये होता है भारतीय जनता पार्टी से कि असम को किस लिए छोड़ दिया गया? क्या असम के लोग भारत के नागरिक हैं? इस बात के कैसे प्रमाण होंगे? पश्चिम बंगाल में आप एसआईआर करवा रहे, देश के अन्य राज्यों में करवा रहे, असम को छोड़ने का क्या मतलब है? सवाल इस पर विपक्षी दल भी लगातार कर रहा है। फिलहाल महापौर के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही, दमनात्मक कार्रवाई की जा रही। आप किसी से उसका प्रमाण अगर मांग रहे हैं तो आपको भी अपना प्रमाण देना होगा। ये कैसे मान लिया जाए कि आपको महापौर नियुक्त किया गया है लखनऊ का, और कौन से प्रमाण पत्र आपने चुनाव निर्वाचन के दौरान दाखिल किए थे? अपनी नागरिकता के प्रमाण और अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण। सवाल बड़ा है, इसका जवाब चुनाव आयोग को भी देना होगा, इसका जवाब सत्तारूढ़ दल को भी देना होगा। ये लोग इस शहर में रहते हैं और आपकी गंदगी को साफ करते हैं, और ऐसे में आप इन्हें ही बांग्लादेशी या रोहिंग्या घोषित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, ये संविधान के हिसाब से भी और लोकतांत्रिक जो नियम है, मान्यताओं के भी विरुद्ध है।
प्राइवेट है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की? बताइए भाई, आप बता दीजिए किसका है? प्राइवेट है, पंकज यादव। लखनऊ में आप लोग कब से रह रहे हैं? कितना रुपया महीना आप दे रहे हैं? हम लोग एक जगह अलग अलग में रुकता है, एक आदमी का जमीन में नहीं रुकता है। हमारी वहाँ हम जहाँ रुकता है वहाँ 22,000 रुपया देता है। 22,000 पूरे प्लाट का? पूरे एक प्लाट है, पूरा प्लाट का, पूरे प्लाट का एक देते एक हैं? डुबरी का एक आपके कौन सा इलाका है बता दीजिए। खाने के गोडम बाजार के सामने। कब से रह रहे हैं लखनऊ में आप? 19 साल हो गए हमारे। वकील साहब एक सवाल ये है कि वहाँ पे जब एक प्राइवेट लैंड है उसके ऊपर गई थी मेयर साहिबा, तो उन्हीं ने कहा था कि इनके पावर कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। क्या इस तरीके से कहा जा सकता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जिसकी जमीन उसने दिया है उसका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संपत्ति पे कानूनी अधिकार होता है, कोई भी किराए पे दे सकता है। ये भारत के नागरिक है। नहीं, पावर डिस्कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कनेक्शन लिया है प्रॉपर तरीके से, मेयर साहब अगर गलती है तानाशाही है। वकील साहब, पिछली बार तो इंदिरा नगर थाने सटे झुग्गियाँ रहती थी, झुग्गियाँ थी, उस पर तो बुलडोजर की कार्रवाई करी गई। ये सरकारें तो पूरे बुलडोजर पे चल रही है, तानाशाही पे चल रही है। आपसे छिपा है क्या? इसको हम लोग सही नहीं मान सकते। तो लीगल कंसेप्ट में अगर बात की जाए तो कांग्रेस सुषमा खरकवाल के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेगी? जिस तरह से वो आदेश दे रही है लोगों का बिजली का कनेक्शन काटने का और इस तरह के आदेश जो दे रही है, लीगल कंसेप्ट में जाए तो कांग्रेस क्या सुषमा खरकवाल के खिलाफ कोर्ट जाएगी? बिल्कुल जाएगी। इनके साथ अन्याय की हर लड़ाई लड़ी जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। थैंक यू। फिलहाल के लिए न्यूज अड्डा में तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखते रहे न्यूज अड्डा।